डू यू नो कि ऐसी कौन सी ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं जो एक ट्रेडर ट्रेडिंग में आने से पहले करता है? अगर नहीं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो में मैं ऐसी 5 मिस्टेक्स की बात करने वाला हूँ जो एक ट्रेडर ट्रेडिंग में आने से पहले करता है। अगर आप भी ट्रेडर बनना चाहते हैं और अपनी जर्नी को एज़ अ ट्रेडर पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप अगर ये 5 मिस्टेक्स पहले से नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें और जितने भी ट्रेडर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे रहें। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की, जो कि है नो ट्रेडिंग प्लान या कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होना। यहाँ पर मैं जिस ट्रेडिंग प्लान की बात कर रहा हूँ वो दोनों चीज़ों को लेकर है। पहला ये कि जब आप ट्रेड करते हैं तब आपका क्या प्लान होगा, और सेकंड ये कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में किस तरह से स्टेप इन करेंगे। जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो जनरली अभी भी हमारे पास कोई गाइडेड सॉल्यूशन नहीं होता है, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन नहीं होता है जहाँ पर हम जाकर स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सीख सकें। काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं यूट्यूब पर। इनफैक्ट मैंने भी एक फ्री कोर्स बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इन कोर्सेज़ की हेल्प से भले ही हम अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं, बट कहीं न कहीं ट्रेडिंग में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की या स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की कमी है। तो इसके लिए हमें एक प्लान बनाना होगा कि हम ट्रेडिंग को किस तरह से परस्यू करेंगे और ट्रेडिंग को किस तरह से स्टार्ट करेंगे। बेसिक सीखने के लिए आप यूट्यूब पर काफ़ी सारे कोर्सेज़ देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको ट्रेडिंग के बेसिक सीखने के लिए किसी को पे करने की ज़रूरत है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक्स जितना ज़्यादा मास्टर करेंगे, आप उतनी ही अच्छी तरह से अपनी ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीट कर पाएँगे। क्योंकि बिना प्लान के ट्रेडिंग करना या बिना प्लान के ट्रेडिंग स्टार्ट करना कुछ वैसा ही है कि आप कहीं पर जाना चाह रहे हैं बट आपको वहाँ का रास्ता मालूम नहीं है। तो इस केस में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस है कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच पाएँगे। दैट्स व्हाई प्लान होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके पास प्लान होगा तो आपको पता होगा कि आपको एक स्टेप लेने के बाद सेकंड स्टेप क्या लेना है। ये प्लान बनाने के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर, खुद से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं और अपनी गलतियाँ कर कर उन्हें समझकर वहाँ से आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग प्लान अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करने की, तो वो है कि आप किस तरह से किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह से आप एनालिसिस करेंगे, किस तरह से आप किसी ट्रेड को एग्जिट करेंगे और किस तरह से आप किसी ट्रेड में अपना टारगेट लेंगे। ये ट्रेडिंग प्लान का एक एसेंशियल पार्ट होता है और काफ़ी ज़रूरी पार्ट होता है। दैट्स वाई ट्रेडिंग प्लान होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होता है तो आप इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते, आप किसी भी तरह की गलती से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं। ऐसा नहीं है गलतियाँ नहीं होगी, गलतियाँ होगी, बट कहीं न कहीं आप बाकी लोगों के मुकाबले इन चीज़ों में कम गलतियाँ करते हैं और आपके प्रॉफ़िटेबल होने के चांसेस इसके बाद बढ़ जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग प्लान पर फुल डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा मिस्टेक नंबर 2 की, विच इज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये पहले नहीं हुआ करता था इतना ज़्यादा, बट अभी फ़िलहाल कुछ सालों से ये काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि हम हर जगह देखते हैं, हम यूट्यूब पर देख लें या हम इंस्टा पर देख लें या कहीं पर भी देख लें, हमें सिर्फ प्रॉफिट्स दिखाई देते हैं, मल्टीपल करोड़ों के प्रॉफिट दिखाई देते हैं। हर किसी का पीएनएल ग्रीन चलता हुआ दिखाई देता है और उस वजह से कहीं न कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपने भी देखा होगा, मैंने भी काफ़ी टाइम देखा है कि कोई एक पर्सन आएँगे एंड वो दिखाएँगे कि आज मैंने ₹10 लगाकर इतने रुपए कमा लिए, या ₹100 लगाकर इतने गुना कर लिए, 1 का दुगुना कर लिया, 2 के 4 कर लिए। एंड वो कहीं न कहीं हमें ओवरनाइट रिच बनने की एस्पिरेशन बेचते हैं। बट आप ये समझें कि आपको मार्केट में एक्सपेक्टेशंस हमेशा लिमिट रखनी है कि आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि अर्ली सक्सेस इज़ ए स्कैम। आप ये कभी नहीं सोच सकते, या आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं कि आप किसी एक पर्सन का कोर्स लेंगे या आप किसी एक पर्सन से कुछ टूल या स्ट्रेटजी या कुछ भी ऐसा खरीद लेंगे जिससे आप ओवरनाइट रिच बन जाएँगे, आपका सिर्फ प्रॉफ़िट ही होगा, हमेशा आप एक प्रॉफ़िटेबल बन जाएँगे बिना कुछ सीखे। तो ये होने के चांसेस ज़ीरो हैं। नेग्लिजिबल भी मैं नहीं कहूँगा, इस चीज़ के होने के चांसेस ज़ीरो हैं। इस वजह से आपको खुद को सीखना होगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस आपको कंट्रोल में रखनी होगी, आपको अपना गोल क्लियर रखना होगा। एंड जब भी हमें किसी लॉन्ग टर्म गोल पर पहुंचना होता है तो डेफिनेटली हमें टाइम लगने वाला है।
हम उस प्रोसेस में गलतियाँ भी करेंगे, हम इम्पेशेंट भी फ़ील करेंगे एंड हम कहीं न कहीं डिसिप्लिन से भी लैग करेंगे। बट वही चीज़ें हमें धीरे-धीरे एक ट्रेडर बनाएगी, हमारा माइंडसेट डेवलप करेगी और एट द एंड हम हमारी ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफ़िटेबल हो पाएँगे। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमेशा रखनी चाहिए ताकि जब आपके रिजल्ट्स आएँ तो आप उससे इम्पेशेंट फ़ील ना करें, आप उनसे डिसअपॉइंट फ़ील ना करें और लॉन्ग टर्म सक्सेस पर आप ध्यान दें। अगर बात करें मिस्टेक नंबर 3 के बारे में तो वो है इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। इसकी बात मैंने अपनी वीडियोज़ में काफ़ी टाइम की है, इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई है एंड मैं हर बार आपको यही समझाता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है बिकॉज़ जब आप स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट किसी भी तरह के मार्केट में होते हैं, तो ये एक रिस्की एनवायरनमेंट है। यहाँ पर आपको रिस्क मैनेज कर चलना होगा। बिकॉज़ ट्रेडिंग करने के लिए रॉ मटेरियल है आपका कैपिटल और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि शायद आप एक ट्रेड में ही अपनी पूरी कैपिटल गँवा दें और जब आपके पास कैपिटल ही नहीं होगी, तो फिर आप ट्रेड कैसे करेंगे? दैट्स व्हाई अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपको जो रिवार्ड मिलने वाला है, जो रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो कितना होगा। बट आपको ये पता है कि अगर मार्केट मेरी ट्रेड के अगेंस्ट जाता है, तो मुझे कितना वहाँ पर अपनी लॉसेस लेने हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज रिस्क। आपको रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करना होगा, आपको रिस्क पर डे डिसाइड करना होगा और आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप एक दिन में कितनी ट्रेड्स लेंगे क्योंकि आपका लॉस कितना होगा ये आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स पर भी डिपेंड करेगा। आउटकम हमारे हाथ में नहीं है बट स्टॉप लॉस रखना और कहाँ पर हम किसी ट्रेड से एग्ज़िट करेंगे वो हमारे हाथ में है। दैट्स व्हाई हमें इसे ज़रूरी है कि हम रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करें और रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आप अपनी कैपिटल को बचा कर रखते हैं और रिटर्न तभी बनेगा जब आपकी कैपिटल होगी। कैपिटल के ऊपर ही तो आप रिटर्न बनाएँगे, तो अगर आपकी कैपिटल ही नहीं बचेगी तो आप रिटर्न्स किस चीज़ पर बनाएँगे? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मिस्टेक व्हिच इज़ इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग एक ऐसी टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है जिसमें हमारे जितने भी डिसीजंस हैं वो हमारे इमोशंस के बेसिस पर लिए जाते हैं, ना कि हमारे प्लान के बेसिस पर या जो भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट है या हमारा एंट्री प्लान है, ट्रेडिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग लिए जाएँ। जब भी आप इमोशंस में आकर ट्रेडिंग करते हैं तो आप या तो फियर या ग्रीड या फोमो में ट्रेड करते हैं। फियर में आप तब ट्रेड करते हैं जब मान लेते हैं आपने कोई पोजीशन ली और वो आपके अगेंस्ट जा रही है, तो आप अपना स्टॉप लॉस नीचे बढ़ाते जाते हैं या फिर आप उसे एग्ज़िट नहीं करते हैं ट्रेड को और आपका लॉस बड़ा होता जाता है। यहाँ पर आप फ़ियर में ट्रेड कर रहे हैं कि यार जो ट्रेड है वो मेरे अगेंस्ट जा रही है, अगर मैं इसे एग्ज़िट करूँगा तो यहाँ पर मेरा लॉस होगा। ग्रीड में आप कब ट्रेड करते हैं? जब मान लेते हैं कि आपकी 1-2 ट्रेड प्रॉफ़िट में चली गई, अब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, आप में ग्रीड आ गई कि हाँ यार मुझे सब कुछ आता है, मेरी 2-3 ट्रेड प्रॉफ़िट में गई है तो अब मैं सारे पैसे एक साथ लगा दूँगा और नेक्स्ट ट्रेड में काफ़ी सारा प्रॉफ़िट कमाऊँगा। तो ऐसे केसेस में जब आप ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में आपके वहाँ पर लॉसेस होते हैं और क्योंकि आपने सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा दिया तो वहाँ पर आपकी कैपिटल ख़त्म होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फोमो में आप तब ट्रेड करते हैं जब कोई ट्रेड आपने आइडेंटिफाई की और वो मान लेते हैं कि आपके बाइंग प्राइस से ऊपर चली गई। पहले आपको लग रहा था कि नहीं जाएगी, बट वो ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है। फिर आप सोचते हैं कि अब मुझे इसमें एंट्री कर लेनी चाहिए क्योंकि ये जाती ही जा रही है ऊपर और जैसे ही आप उसमें एंट्री करते हैं फिर वो ट्रेड नीचे आ जाती है। इट मीन्स आपके वहाँ लॉसेस होने लगते हैं, जो अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियली और इमोशनली इम्पैक्ट करते हैं और वो आपके माइंडसेट को कहीं न कहीं बिगाड़ते हैं। एंड एट द एंड आप यही करते हैं कि आप फिर रिवेंज की एक इमोशन के साथ ट्रेड करने लगते हैं कि मार्केट ने मेरा लॉस कैसे लिया। आप वहाँ पर रिवेंज लेने की फीलिंग के साथ ट्रेड करते हैं और फिर आपके जो बची-कुची कैपिटल होती है वो भी आप अल्टीमेटली लॉस कर देते हैं और फिर मार्केट को ही दोष देते हैं कि मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं। मार्केट में जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो छोटे ट्रेडर्स को पैसे नहीं बनाने देते हैं, जबकि टेक्निकली आपकी यहाँ पर गलती है। आपने रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो नहीं किया, आप इमोशन के बेसिस पर ट्रेड करने लगे, आपने ट्रेडिंग प्लान फ़ॉलो नहीं किया एंड आप ब्लेम भी फिर मार्केट को ही कर रहे हैं। अगर इसका सॉल्यूशन मैं बताऊँ तो वो सीधा-सा है कि आप अपना ट्रेडिंग प्लान फ़ॉलो करें। आप इमोशंस के बेसिस पर कोई ट्रेड ना लें। आप प्रॉपर लॉजिक आपका जो भी सेटअप है, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, अगर उसमें कोई ट्रेड एंट्री बन रही है तो एंट्री करें, अदरवाइज़ ना करें। और कभी-कभार अगर आपकी एंट्री छूट जाती है, तो उस ट्रेड को जाने दें क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ आर लिमिटलेस।
आज कोई ट्रेड अगर छूटी है तो कल उसे मिल जाएगी या परसों मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट यहीं पर है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई ट्रेड एंट्री छूट गई है तो उसे जाने दें। अगर किसी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हो गया है तो वहाँ पर आप ट्रेड एग्जिट करें। ऐसा नहीं कि आप उसे लेकर बैठे रहें कि हो सकता है ये रिवर्स हो जाए और अल्टीमेटली फिर वो आपको बड़ा लॉस देकर जाए। आप रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। अगर आपकी 1, 2, 3, 4 ट्रेड एक साथ लॉस में चल जाती है तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दें या थोड़ा ब्रेक ले लें। क्योंकि अगर कहीं न कहीं ट्रेड्स आपके अगेंस्ट जा रही है, दैट्स व्हाई आपका एनालिसिस वर्क नहीं कर रहा है। वहाँ पर आपकी जो ट्रेड्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है। तो आपको उस टाइम पर थोड़ा कोशिश हो जाना चाहिए कि आज मेरी तरह से मार्केट नहीं चल रहा है, जिस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ उस तरह से मार्केट नहीं चल रहा है, तो मुझे अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए मार्केट से। तो इस तरह से आप इमोशनल ट्रेडिंग को कहीं न कहीं अवॉइड कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं, काफ़ी लोगों से आगे इसे ले जा सकते हैं। लास्ट मिस्टेक की मैं बात करूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड जनरली इस पर बात नहीं होती है, विच इज़ कंज्यूमिंग टू मच इन्फॉर्मेशन। आपने एक कोट सुना होगा आजकल, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। मतलब काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लेने से आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ किसी चार्ट पर अप्लाई करने लग जाते हैं और अल्टीमेटली आप इतनी चीज़ें अप्लाई करने के बाद कोई डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक चार्ट पर 10-12 इंडिकेटर्स लगा दिए, 15-20 सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन खींच दी। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं एंट्री कहाँ करूँ, क्योंकि जहाँ पर भी एंट्री बन रही है वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई दूसरा इंडिकेटर या दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ पर आपको एंट्री लेने से मना कर रहा है टेक्निकली। तो ऐसे केसेस में आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से कोई पर्टिकुलर डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और आप अल्टीमेटली या तो लॉस के साथ निकलते हैं या ऐसी ट्रेड्स में फँस जाते हैं, जहाँ पर होना आपका प्रॉफ़िट चाहिए था बट अल्टीमेटली लॉस होता है। दैट्स व्हाई ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी एक पॉइंट पर या किसी एक एरिया में फ़ोकस करें और उसी से रिलेटेड कंटेंट देखें, उसी से रिलेटेड आप जो भी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या जो भी ब्लॉग्स पढ़ते हैं वो पढ़ें। जैसे मान लेते हैं प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो करते हैं तो सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में आप पढ़ें। अगर आप इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ इंडिकेटर्स पर ध्यान दें, एटलीस्ट इन बिगिनर स्टेज। अगर आप जब एक लेवल पर पहुंच जाते हैं फिर भले ही आप अलग अलग एरियाज़ में एक्सपेंड कर सकते हैं, बट जब आप अपनी स्टार्टिंग स्टेज में हैं तो आप लिमिटेड चीज़ों पर फोकस करें और मैं कहूँगा कि सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करें ताकि आप उसे मास्टर कर पाएँ और धीरे-धीरे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना पाएँ। क्योंकि ये सच है दैट सिंप्लिसिटी इज़ फॉर अप्लाइंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज़ फॉर सेलिंग। आप ये चीज़ आज समझें या चाहे कुछ सालों बाद समझें, बट ये सच है कि मार्केट में पैसा सिंपल चीज़ों से ही बनेगा और चीज़ें सिंपल ही होती है। उन्हें ज़बरदस्ती हार्ड या कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये कुछ अच्छा है। क्योंकि सिंपल चीज़ें जब होती है तो उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं करते हम। हमें लगता है कि यार ये तो इतना सिंपल है, इससे कैसे पैसा बन सकता है? बट रियलिटी यही है कि मार्केट में पैसा सिंपल चीज़ों से ही बनेगा और उन्हें हम कहीं न कहीं फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई हम अपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी पर या अपने इमोशंस पर लैग करते हैं और अल्टीमेटली हम लॉस के साथ बाहर निकलते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन 5 बिफोर ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो आप ट्रेडिंग में आने से पहले करते हैं और अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं और आप इन 5 मिस्टेक्स को नहीं करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने आसपास के या जो भी ट्रेडर्स आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं उनसे ऊपर रहेंगे और आपका जो ट्रेडिंग कर्व है वो कहीं न कहीं कम हो जाएगा। आपका जो लर्निंग कर्व है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं और आप इसे काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। अगर आपको इस पीपीटी की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन और फायर्स का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप स्क्रीन पर क्लिक करके लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया एंड थैंक यू कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा।